हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम एचटेट सीटेट के अंदर इंग्लिश में पूछे जाने वाले मोस्ट रिपीटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको स्टडी करेंगे। मेरा नाम प्रदीप कुमार है और मैं पिछले 10 सालों से इंग्लिश टीच कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आएगा, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे ज़रूर बताना जो कोई भी कमियां हैं, ताकि मैं उनमें सुधार करके आपके लिए आगे और बेहतर जो कंटेंट है आपके सामने मैं पेश कर सकूँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। इन पोइट्री एंड प्रोज, पोइट्री के अंदर पद और गद्य के अंदर द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स, जो हम पोएम पढ़ते हैं उनके अंदर क्या होता है कि पोइटिक डिवाइस पूछे जाते हैं कि एलिट्रेशन कौन सा है, आयरनी क्या है, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड्स, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो पोइट्री और प्रोज के अंदर जो रिपीटेशन होता है कॉन्सोनेंट्स का, कॉन्सोनेंट के रिपीटेशन को क्या कहा जाता है? तो पन, आयरनी या एक्सेंट या फिर एलिट्रेशन। जो बार बार जो कॉन्सोनेंट्स की जो आवृत्ति होती है, रिपीटेशन होती है, उसको एलिट्रेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? एलिट्रेशन। एलिट्रेशन दो तरह से होता है, ठीक है। एक तो होता है कॉन्सोनेंस और एक होता है एसोनेंस। NANCE। एसोनेंस और कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस में क्या होता है, जब से पोइट्री के अंदर या प्रोज के अंदर जो कॉन्सोनेंट की साउंड को रिपीटेशन बार बार हुई हो, कॉन्सोनेंट जो साउंड है उसकी रिपीटेशन बार बार हुई हो, उसको तो कहते हैं कॉन्सोनेंस। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंस। अगर वावल की जो साउंड बार बार रिपीटेशन हुई है उसको कहते हैं एसोनेंस। एलिट्रेशन भी जैसे हिंदी में कहते हैं इसको अनुप्रास अलंकार। क्या कहा जाता है? अनुप्रास अलंकार। ये दो तरह से होता है। अगर पोइट्री या प्रोज के अंदर कॉन्सोनेंट की साउंड ज़्यादा प्रोमिनेंस है तो उसको बोलेंगे कॉन्सोनेंस। अगर वावल साउंड ज़्यादा प्रोमिनेंस है, रिपीटेशन हुई, तो उसको बोलेंगे एसोनेंस। तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा एलिट्रेशन। सेकंड क्वेश्चन है, द पोएम लास्ट बार्गेन इज रिटन बाई। लास्ट बार्गेन एक पोएम है जिसके अंदर क्या है बार्गेन का मतलब होता है सौदेबाजी करना, ठीक है। जो कवि है ना, क्या नाम है, एक छोटा बच्चा कवि को हायर कर लेता है। पहले उसको हायर करने के लिए एक परी आती है, कहती है कि मैं तुम्हें मतलब अपनी सुंदरता के बदले में तुम्हें बार्गेन कर लूँगी, लेकिन वो भी फिर चली जाती है। उसके बाद फिर एक राजा आता है शरीयत के ऊपर, रथ के ऊपर, वो भी पोएट को बार्गेन नहीं कर पाता। एट लास्ट इस पोएम के अंदर एक छोटा बच्चा जो समुद्र के किनारे सीपियाँ खेल रहा होता है, वो पोएट्स को हायर करता है बगैर किसी चीज़ के बदले, ठीक है। अपनी इनोसेंस के बलबूते पर, उसको मासूमियत के बलबूते पर उसको क्या करता है, बार्गेन कर लेता है। तो लास्ट बार्गेन जो पोएम है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। थर्ड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नासाल कॉन्सोनेंट्स। इसके अंदर जो है कौन सा जो है नाक के द्वारा जब हम बोलते हैं, अपने उच्चारण करते हैं, कौन सा नाक के द्वारा नहीं प्रोनाउंस किया जाता? जो एम है ये भी नाक के द्वारा, एम अगर आप बोलोगे MN, और ये सिंबल है इसका, इसको नीटा बोला जाता है। एम भी नाक के द्वारा बोला जाता है, NB और नीटा भी। तो ये तीनों नाक के द्वारा हैं। और बताना कौन सा नहीं, तो के है ना, जब हम बोलते हैं तो इसके अंदर नासाल की जो साउंड नहीं आती, ये नाक से नहीं बोला जाता। तो इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा के। चौथा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। एक वाक्य दे रखा है सेंटेंस, तो हमें से अंडरलाइन वर्ड्स को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। चिल्ड्रन लव मेकिंग्स मड कैसले। बच्चे है ना प्रेम करते हैं मेकिंग बनाना, मड कीचड़ के, यानी कि गारा की क्या बनाते हैं? कैसले, महल। जब हम छोटे थे बचपन में तो हम गारा से भी छोटे मोटे खिलौने बनाते थे, महल बनाना, कैसले में हवाई किले बनाना। तो ये जो मेकिंग है इसका हमने क्या है वर्ड बताना है। क्या ये पार्टिसिपल है? पार्टिसिपल होता है थर्ड फॉर्म। क्या ये नाउन है? क्या ये एडजेक्टिव? क्या ये जेरेंड है? तो पहली फॉर्म के साथ जो ING होता है वो क्या होता है? जेरेंड होता है। क्या होता है? जेरेंड्स। एक वर्ब ये है, मेन वर्ब यहाँ पर ये है, और ये जो मेकिंग है, ये जो जेरेंड यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है। अगर वर्ब की एक सेंटेंस के अंदर 2 या 3 वर्ब हैं तो मेन वर्ब तो एक ही होगी, दूसरी वर्ब जैसे मान लिया 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इन्फिनेटिव होगी। जेरेंड है यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है, तो क्या है जो मेकिंग है वो जेरेंड है। 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव कहा जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसको डायरेक्ट इन्फिनेटिव बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? डायरेक्ट इन्फिनेटिव। 5वां क्वेश्चन है,
पुट द वर्ब इन ब्रैकेट्स द करेक्ट टेंस, हमने इसके अंदर टेंस पढ़ना। आई डैश लॉस्ट माई पेन्स प्लीज़ हेल्प मी फाइंड आउट, मेरा पेन क्या है गुम हो चुका है और आप उसको ढूंढने में मेरी मदद करें। आई हैव लॉस्ट, आई डिड लॉस्ट, आई विल लॉस्ट, ये इतने आई विल लूज एन माई पेन, मैं अपना पेन खो दूंगा और तब आप ढूंढने में मदद करना, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। आई लूज पेन माई पेन, मैं अपना पेन खोता हूँ, ये भी नहीं आएगा। आई डिड लॉस्ट, डिड के साथ पहली फॉर्म आती है, ये भी नहीं आएगा। तो आई हैव लॉस्ट माई पेन, तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा आई हैव लॉस्ट माई पेन, मेरे अपना पेन गुम हो गया है तो उसको ढूंढने में मेरी मदद करें। छठा क्वेश्चन, विहर वाज कल्पना चावला बोर्न्स, 8वीं क्लास के अंदर ये लेसन है, चौथा लेसन है, ठीक है। तो कल्पना चावला का जो जन्म हुआ था करनाल के अंदर हुआ था, हरियाणा के अंदर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट टेक IES फ्रॉम्स में जब इसका प्लूरल बनाते हैं ना तो कौन सा जो है वर्ड के IES नहीं लगता, यानी वैली, फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटी या ब्यूटी। ब्यूटी का जब प्लूरल बनाते हैं तो वाई को काट कर IES ब्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी में वाई को हटा करके IES, फैमिली में भी वाई को हटा कर IES, ठीक है। अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, क्या है कॉन्सोनेंट है, तो वाई को काट करके IES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। लेकिन वाई से पहले अगर वावल है तो सिर्फ S लगाएंगे, तो क्या है वैली, जिसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो वैली का जो प्लूरल होता है वैलीज होता है, S लगाया जाता है, वाई को काट कर IES नहीं लगाया जाता, तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा वैली। अगला है हमारा 8वां क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एडजेक्टिव, हमने इसके अंदर विशेषण भरना है, ठीक है, एडजेक्टिव भरना है। देयर इज खालिस्तान होप ऑफ लिटल रिकवरी, यानी उसके रिकवरी होने की थोड़ी बहुत उम्मीद है। एनी का प्रयोग है ना, क्या नाम है, नंबर के लिए किया जाता है। एवरी का प्रयोग भी नंबर के लिए किया जाता है, फ्यू का प्रयोग भी नंबर के लिए किया जाता है। तो क्या उसके बचने की एक नंबर 2 नंबर ऐसे नहीं आएगा। तो देयर इज ए लिटल होप, थोड़ी सी उम्मीद है, ऑफ इज रिकवरी, उसको ठीक होने की थोड़ी सी उम्मीद है, तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा ए लिटल। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, हमने सही स्पेलिंग ढूंढनी है। DISSIERTION, ये गलत है। DISSERTATION, ठीक है, DISS ये एग्जैक्ट सही है। DISSERTATION, इसके अंदर ए लगा दिया, ये गलत है। इसके अंदर SS नहीं लगाया, ये गलत है, ठीक है। और इसके अंदर आई लगा दिया, यहाँ पर ये मिस्टेक है। तो डिसर्शंस का मतलब जो होता है शोध प्रकरण कह सकते हो आप, या शोध कार्य कह सकते हो, या फिर आप इसको निबंध भी बोल सकते हो। डिसर्शंस एग्जैक्ट जो स्पेलिंग है ये आ जाएगी DISSERTATION, डिसर्शन, ठीक है। 10वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस मैंने हैज जेरंड फ्रेज, कौन से के अंदर जेरंड फ्रेज है। सी एंजॉय प्लेइंग टेनिस, मेन वर्ब ये है, ठीक है। और जो प्लेइंग है वो क्या है, यहाँ पर जेरंड है, अभी बताया था। जेरंड पहली फॉर्म के साथ क्या आता है ING, और यहाँ प्लेइंग वर्ब का काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर किसका काम कर रहा है, सी एंजॉय प्लेइंग वट, ठीक है। अगर वट का आंसर जो है वो अगर आता है तो वो क्या होता है, जेरंड होता है। तो सी एंजॉय प्लेइंग टेनिस, या फिर द चिल्ड्रन कम रनिंग टू मीट मी, चिल्ड्रन कम रनिंग टू मीट मी, यहाँ पर ये जेरंड है, यहाँ पर इन्फिनिटिव है। वी सून गोट टॉकिंग्स, वी सून गेट टॉकिंग, सी सेट स्माइलिंग एट मी, तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा सी एंजॉय प्लेइंग टेनिस, सी एंजॉय प्लेइंग टेनिस, तो ये प्लेइंग जेरंड फ्रेज है। 11वां क्वेश्चन, चूज द राइट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द राइट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। डैश द बुक आई रिटर्न्स इट टू द लाइब्रेरी, तो रीडिंग द बुक, किताब पढ़ते हुए, आई रिटर्न इट टू द लाइब्रेरी। विल रीड, किताब पढ़ूंगा इसको लौटाऊंगा, नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। रीड द बुक, इसका आ जाएगा आफ्टर हैविंग रीड द बुक, किताब को पढ़ने के बाद। हैविंग रीड का बुक का मतलब है किताब पढ़ने के बाद मैंने इसको क्या है लाइब्रेरी में इसको वापस से लौटा दिया, तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा हैविंग रीड। और आज का हमारा लास्ट जो है, चूज द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस ऑफ द वर्ड। ट्रांसक्रिप्शन जो होता है IPA, जो हम BEd के अंदर करते हैं, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, तो इसका एक जो अंतर्राष्ट्रीय जो एक पैमाना है, शब्दों को कैसे लिखा जाता है, सही उच्चारण क्या होता है, तो हमने स्कूल का बताना है। तो स्कूल का जब आप लिखोगे तो लिखोगे
स्कूल, ऐसे लिखोगे स्कूल, तो इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा स्कूल। ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो एग्जैक्ट आ जाएगा स्कूल, स्कूल। जैसे हम लिखते हैं पार्क, PARK, हम इसको पार्क बोलते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, तो इसका सही उच्चारण आएगा पार्क। क्या बोलेंगे, एक इंग्लिश एक अंग्रेज इसको पार्क नहीं बोलेगा, पार्क बोलेगा, तो इसका IPA जो है पार्क होता है, ठीक है। जैसे ब्रदर है, BROTHER, हम इसको ब्रदर कहते हैं, ब्रदर, ब्रदर, रे को प्रोनाउंस नहीं किया जाता, रे को प्रोनाउंस नहीं किया जाता, ब्रदर होता है, ब्रदर, ठीक है। तो इसका IPA क्या आ जाएगा, स्कूल आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है और मैं अच्छा बेहतर करने की प्रयास करता हूँ, कोशिश करता हूँ। आप लगे रहिए अपने STET और CTET के, जिसके लिए भी कुछ ही दिन बाकी हैं, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरा जो है तरीका कैसा लगा, और कोई कमी हो तो वो भी ज़रूर बताना, ताकि मैं आगे इसमें इम्प्रूवमेंट करके अपना कंटेंट को और ज़्यादा बेहतर बना सकूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।